मूवी की स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वार हुआ कि 300 साल बाद आ टाइम में यानी 300 साल पहले एक लाइट बाहर हुई थी जिसने पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पे हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप की रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। बिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिल गया है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छी सी रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी भी देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। बस क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आ ही रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से बिहेव की तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया और यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट के सिटी को देख कर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को डिटेल्स भी है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये पूरी दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है, वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीता है। अपना ये नाम सुनकर अलीता काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीता को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज भी। इसके बाद जहीर पर नेता एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीता की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफ ही करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। अलीता और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते ही उस इलाज सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक फीमेल किलर था जो नर्सियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी जब आर्स को सेन कर देता था। उसी यहाँ अनीता डॉक्टर को देखती है जो कि बाहर से घायल वापिस आ रहे के। अनीता देखती है कि डॉक्टर के हाथों तक खून डाला हुआ है, जिसे देख कर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रही है यानी वो जो किलर है वो कोई और बाहुबल की डॉक्टर ही होगी। अगले दिन डॉक्टर सिंह देखने उसकी लाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अनीता को लगाई है वो असल में उनकी बेबी की बॉडी है, क्योंकि उनकी बेबी तो मर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अनीता को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अनीता को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अनीता सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अनीता वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अनीता को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत पे जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ पे स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इस एक पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कहला हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर जगह भी जाऊंगा। अलीता पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में सुलगाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीता को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और जो अपना सारा पास्ट मूवी थी असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। लेकिन अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाती हैं और अनीता उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अनीता को पता चलता है फिर डॉक्टर पूरी किलर में ही है, बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किनस को मारते हैं और बाद में उनकी रस की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसकी बदली काफी ज्यादा महंग भी है। यहाँ पर अनीता को डॉक्टर की वायरिंग में पता चल जाता है। इतनी भी वहाँ पर एक किन्नर आ जाता है और यही वो किन्नर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। बेबली में बहादुरी से उस किन्नर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसी वहां से बबली पर मजबूर कर देती है और इस दूसरी किन्नर को अनीता मारने में कामयाब हो जाती है कि डॉक्टर और लेकर उस किन्नर पर सेल लेकर फैक्ट्री जाती है जहाँ पर उन्हें किलर की फैक्ट्री बदले में $20 मिलती है। इसके बाद डॉक्टर अनीता को अपनी स्टोरी बताती है कि आखिर वो वॉरेन हैंटर कैसे बनी और क्यों बनी। उसको बताती है कि वो सबकी बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करती थी और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट
उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही रुका कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से ये डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गई। इसके बाद में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली वेस्ट गेम का ऑनेस्ट था और वेक्टर इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वॉइस को रिलीज करते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वॉइस असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद तब डॉक्टर होती है लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा में मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा में किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा बना कहता है कि तुम एक बच्ची से पेट करा गई। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मार कर मेरे सामने लेकर आना है। फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अनीता काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अनीता को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मनों का शिप है। अनीता जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अनीता पानी में कूद कर उस शिप में जाती है। अनीता को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अनीता उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दे, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताती है कि ये बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें जेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीता का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारी हंटर्स काफी हैरान रह जाती है। इतनी देर में वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देती हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसी शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनीता सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है और इस नई बॉडी को पाकर अनीता काफी खुश होती है। अगले दिन अनीता ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अनीता को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहां पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अनीता ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम फिर स्काई सिटी चले जाना। और अनीता का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता बल्कि उसने बहुत सारी पावर्स होती है और वो दिन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती है। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं
जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीता को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीता को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीता ने मारा था काफी, और वो अपनी इन फैक्ट पर अलीता से बदला लेना चाहता था, और ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मार कर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था इसीलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीता को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर दिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वारिफ आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसकी सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो पे सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देती है, जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ने काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि रिएक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा। जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं जाकर। और इस दुनिया से दी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीता को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और बस तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर अलीता को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीता सीधा जाती है फैक्ट्री और वहाँ पर जो वेक्टर की सारी मशीन्स होती हैं वो अलीता पर अटैक कर देती है। लेकिन अब अलीता के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए अनीता सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सब मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीता जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीता पर अटैक कर देता है, जिससे अलीता इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीता को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीता देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीता ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई। लेकिन उस वॉर में अलीता के सारे फैंस सारे साथी मारे गए, लेकिन अलीता को भी इंजर्ड करके उसके सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीता को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही अलीता के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीता को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब अनीता को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट अनीता पर अटैक कर देता है और अनीता अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी अनीता उस तलवार से वेक्टर पर भी स्टैब करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अनीता के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी अनीता भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अनीता की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की
सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है, लेकिन तभी अलीता उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीता से उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को होकर अलीता काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अलीता डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीता वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।